तो मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों ज़ाहिर बात है 2021 गुज़र गया और हम सब ने अपनी-अपनी कोशिश के तहत जैसे-जैसे मेहनत की और इस साल को गुज़ारा। लेकिन पाकिस्तान 2022 में कैसा होगा? और मैं इसको ये समझता हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान 2022 में फार राइट इस्लामिस्ट और मॉडरेट इस्लामिस्ट के बीच में जो है वो जंग कर रहा होगा। फार राइट इस्लामिस्ट एंड मॉडरेट इस्लामिस्ट, ये इनके बीच में जंग होगी पाकिस्तान में। और फार राइट इस्लामिस्ट में वो इस्लामिस्ट आते हैं जो मजहब बेचते हैं, जो ये बताते हैं कि अगर आपने हमारी जमात को वोट ना डाला तो आप खुदा और उसके रसूल को जो है वो उसकी नाफरमानी करेंगे। और वो जो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान क्योंकि खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बना था, अल्लाह के रसूल के नाम पे बना था और हम ही वो जमात हैं, हम ही वो मज़हबी गिरोह हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान जो है, क्या ये अफ़ोर्ड कर सकता है कि अगर एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ पाकिस्तान नहीं चला सकता, तो क्या मदरसा छाप या मदरसे के पढ़े हुए लोग क्या पाकिस्तान को चला सकेंगे? ये एक सवाल है। और रिसेंटली जो केपी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पे इमरान खान साहब इलेक्शन हारे हैं, वहाँ पे जो मज़हबी जमात के लोग थे, वो ये कहते थे कि आपने अगर हमें वोट ना दिया, तो आप बेसिकली खुदा की नाफरमानी करेंगे और हम आपको अगर किसी गाँव ने या किसी ग्रुप ने या किसी लोगों ने जो एक कलेक्टिवली हैं, उन्होंने अगर वोट ना दिया तो हम बेसिकली ये करेंगे कि हम उस गाँव को या उन लोगों को कह देंगे कि इनके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें हों, अब होता ये है पाकिस्तान में कि कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं? यहाँ निज़ाम कैसा चलता है? ठीक है जी। हमें पता ये चलता है कि हमारे यहाँ निज़ाम इस तरह चलता है कि हम लोग एक तरफ सियासी जमातें होती हैं और एक तरफ कुछ धड़े होते हैं जिनको रियासत की सपोर्ट होती है। और वो जो धड़े होते हैं, वो क्योंकि उनको इशारा किया जाता है कि ये धड़े जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, तो सारे लोग उन धड़ों में आके बैठ जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान जो है वो अगले आने वाले दिनों में फार राइट इस्लामिस्ट के पास चला जाएगा? फार राइट इस्लामिस्ट में टीएलपी भी आती है, फार राइट इस्लामिस्ट में जेयूआई भी आती है, फार राइट इस्लामिस्ट में जमात इस्लामी भी आती है। अब ये जो ग्रुप हैं, ये जो मज़हबी ग्रुप हैं, क्या आइंदा इनकी ही बारी है? अब देखें कि अगर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इमरान खान इस मुल्क को नहीं चला पाया, जिसको एक्सपोज़र भी था, दुनिया का चीज़ों को नहीं समझ आया था, वो किस तरह इस्लामिस्ट उसको रिप्लेस कर पाएँगे और वो क्या इस मुल्क की हालत बिगाड़ देंगे? क्योंकि यहाँ पे सियासी जमातें जो हैं, वो उनको मज़हब बेचना पड़ रहा है। यहाँ पे हर जमात जो है, वो मज़हब बेच रही है क्योंकि गुड गवर्नेंस उनसे हो नहीं रही। इकोनॉमी परफ़ॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। लोगों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन आ गई है और वो उस जमात को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हुकूमत के खिलाफ होती है। तो क्या ये जो कालेदम तंज़ीमें हैं, ये इंतहापसंद मौलवी हैं, ये जराइम पेशा लोग जो हैं, पीर बल्कि जो होते हैं यहाँ पे, या कब्ज़ागीर हैं, लैंड माफ़िया है, स्मगलर हैं, ये सारे के सारे उन धड़ों में आ जाएँगे, जिनको सपोर्ट होगी और ये पाकिस्तान का झंडा भी लहराते हैं और ये भी कहते हैं कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे ख्वाब में आते हैं। ये कहते हैं फलाँ नबी हमारे ख्वाब में आता है, फलाँ सहाबी हमारे ख्वाब में आता है और ये बेसिकली उसको इस्तेमाल करते हुए और हम कहते हैं कि हम जो हैं वो सहाबा इकराम को मानने वाले हैं और हम औलिया इज़्ज़ाम के मानने वाले हैं और हमारे पास जो झंडा है ये इस्लाम का झंडा है। अब अगर इस तरह इस्लाम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स होगी और मेजॉरिटी यूथ क्योंकि अनपढ़ है, उनको चीज़ों की समझ नहीं है, तो ये क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे? अभी आपको मैं बताऊँ कि देखिए एक होते हैं इस्लामिस्ट, एक होते हैं मुस्लिम डेमोक्रेट्स यहाँ पे। यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी उस तरह नहीं है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन को मुस्लिम डेमोक्रेट्स आप कह सकते हैं और पीटीआई को भी किसी हद तक कह सकते हैं। लेकिन जो बाकी उनके मुकाबले में सारे इस्लामिस्ट हैं, नेशनलिस्ट तो यहाँ बड़े कम हैं। तो जो बाकी इस्लामिस्ट हैं और इनके दरमियान जंग है और ये सारे के सारे पीएमएलएन भी मज़हब क्योंकि इन मुकाबले में जो मज़हबी जमातें आ गई हैं, टीएलपी, ये अब मज़हब का सहारा लेंगे तो पीएमएलएन भी मज़हब का सहारा ले रही है।
पीपल्स पार्टी को जो बड़ा थ्रेट है सिंध के अंदर, उसमें भी जो है वो टीएलपी, वो जमात है जिसने सिंध से वोट निकाले, जिसने सीटें निकाली हैं, और टीएलपी और जेयूआई जो कि सिंध के इंटीरियर में बहुत ज्यादा इस वक्त जा चुकी है। अब क्या सिंध में भी मौलवी आएंगे? क्या पंजाब में भी मौलवियों का मुकाबला होगा? और क्या केपी में मौलवी बिल्कुल ही जीत जाएंगे? और बलोचिस्तान में तो मौलवी जो है उनका बड़ा असर रसूख है। सो ये जो पाकिस्तान की ओवरऑल जो 2022 की सियासत है, ये फार राइट इस्लामिस्ट और इस्लामिस्ट के बीच में है। अब रियासत जो है वो हर हम देखते हैं कि बयानियां डेवलप करती है अपने, और वो जो बयानिए होते हैं उसके पीछे फिर इंटरेस्ट ग्रुप लग जाते हैं। मेरा ख्याल है कि दिस इज द राइट मोमेंट दैट वी शुड लेट मॉडरेट फोर्सेस टू कम फॉरवर्ड। अगर कोई पाकिस्तान में मॉडरेट फोर्सेस हैं तो, और वो मॉडरेट फोर्सेस जो वाकई मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएं और वो तजर्बाकार भी हों। सिर्फ ये ना हो कि आप कहें जी कि ये फलां बंदा करप्ट नहीं है। अब ये जो ट्रेंड है, हम ये तो कह देते हैं, हम सिम्पटम्स पे, वो जिसे कहते हैं ना कि चले जाते हैं नेट के रिजल्ट पे। जो सियालकोट में वाकया हुआ, या जो अफगानिस्तान की जंग थी, या जो पाकिस्तान में जो जहादीज थे, हम ये तो देखते हैं ये है हमारे पास, लेकिन ये क्यों है, इनका क्या करना है, इनको कैसे खत्म करना है? क्या सिर्फ गोली से खत्म होंगे? नहीं, ये आपको एक मॉडरेट बयानिया जनरेट करना पड़ेगा, और वो बयानिया जनरेट करना पड़ेगा जिसमें हमें एक प्रोग्रेसिव फ्यूचर आउटलुक देनी होगी। और दूसरा ये है कि हमें वो ग्रुप, ये रियासत स्टेट को चीजें देखनी है कि वो मजहबी ग्रुप जो थोड़े बहुत एक्टिव हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मेन स्ट्रीम कर लिया जाए। अगर आप इन लोगों को मेन स्ट्रीम करेंगे तो आप एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल फोर्स को मेन स्ट्रीम करेंगे। और मजहबी सियासी जमातें जो कि मस्जिद में बैठ के अपना इंतहाबी दंगल लड़ती हैं, उन्होंने मस्जिद को अखाड़ा बनाया हुआ है, और वो खेल का मैदान हो, तलीमी अदारे हो, जो भी हो, वो समझते हैं ये सब इबादत गाहें हैं, और वो समझते हैं हम हर जगह यहाँ बैठ सकते हैं। अब मौलवी बेशक मस्जिद के मेंबर में बैठा हो, लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ा रहा हो, वो अपने जो नजरियात है उनकी तर्जमानी करता है, जो उसको चाहिए। वो आईन और कानून की बातें नहीं करता, वो मुल्क को क्या चाहिए उसकी बात नहीं करता। और हमें एक प्रॉपर बोर्ड बनाना चाहिए, एक प्रॉपर पाकिस्तान को एक प्रॉपर, एक जैसे आप कह लें कि पाकिस्तान की डायरेक्शन तय करने वाला एक बोर्ड एस्टैब्लिश करना चाहिए। उस बोर्ड के अंदर एक प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, फॉरवर्ड लुकिंग, और उन लोगों को डालना चाहिए जो वाकई ही रियासत की तय कर सकें, मंजिल तय कर सकें। ना कि आप कभी एक बंदे को ले आए, उसको 5 साल का तजर्बा कराएं, दूसरे को ले आए, उसको 5 साल का तजर्बा कराएं, तीसरे को ले आए, उसको 5 साल का तजर्बा कराएं, और एट द एंड ऑफ द डे लूजर कौन होगा? एट द एंड ऑफ द डे लूजर जो है वो पाकिस्तान की अवाम होगी, और कोई भी लूजर नहीं होता इसमें। सो हमें इस सारे निजाम से बचाइए, और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमें एक लीडरशिप दीजिए। हमें बार बार हमारे ऊपर मौलवी ना बिठा दिए जाए, या मौलवी पहले होते हैं या हुकूमत में आके मौलवी बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है। मैं जिन जमातों को माजी में बेवकूफ समझता रहा, या मैं समझता रहा कि ये परफॉर्म नहीं कर सकती, ये करप्ट है, आज वो लगता है कि यार ये लोग तो जो थे वो बड़े नेक वली लोग थे। क्योंकि ये लोग तो अगर करप्शन कर रहे थे तो जो एक पाकिस्तान में बयानिया चलता है, यार करप्शन करते थे लेकिन लगाते भी थे, और अगर करप्शन कर रहे थे तो काम भी कर रहे थे, कॉम्पिटेंट भी थे, और कम से कम मजहब को नहीं बेच रहे थे, और एटलीस्ट उन ताकतों के खिलाफ खड़े होते थे जो मजहब को बेचती थी। और अभी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीजें करने की हैं कि अपनी यूथ को बचाए, और उन लोगों को डिस्करेज करें जो ये कहते हैं कि आपने इलेक्शंस में आए, हम आपको अगर हमें आपने वोट ना दिया हम आपको नॉन मुस्लिम करार दे देंगे, आपने हमें वोट ना दिया तो आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। और वो लोग, उन लोगों को डिस्करेज किया जाए और उन लोगों को सजाएं दी जाए, वो जो कहें कि हमारे ख्वाब में फलां हस्ती आई, हमारे ख्वाब में फलां बंदा आया, उसने कहा कि इस मजहबी सियासी जमात को जाके वोट डालो तो पाकिस्तान बच जाएगा। ये काम, और इसी तरह जो इमरान खान साहब है, अगर उनसे मुल्क नहीं चल रहा तो उनको सांस लेना चाहिए, स्टेप बैक कर लें,
اور پھر دوبارہ 5 سال بعد تیار ہو کے آئیں، نہ کہ وہ کہیں کہ میں ابھی کیونکہ ڈلیور نہیں کر پایا اور میں نے شکست بھی نہیں ماننی اور میں نے ہار بھی نہیں ماننی اور میں نے کہنا بھی نہیں ہے اور میں نے یہی کہنا ہے کہ میں کروں گا، اور آپ کلچرل چیزوں میں چلے جائیں، شلواریں قمیضیں نہ پہنیں۔ میں آج ایک بینک مینیجر سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی آپ کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ شلواریں قمیضیں نہ پہنا کریں، پینٹ شرٹ نہ پہنیں، شلواریں قمیضیں، تو وہ ہنسنے لگ پڑے، کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ بھی ہے بینکنگ کا نظام کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ سو یہ کلچر کی طرف لے کے جانا، مذہب کی طرف لے کے جانا اور کہنا کہ ہم بہت بڑی قوم ہیں، ہم بہت عظیم لوگ ہیں، اور صرف خالی اور کھوکھلے نعروں سے آپ لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے، آپ کو ایکچولی ڈیلیور کرنا پڑے گا، اور وہ صرف ڈیلیور ایک ہی کام کر دیں، ہماری ریاست کی منزل طے کر دیں، اور وہ منزل طے کر کے ایک کنسنسس بورڈ بنائیں جس میں تمام لوگوں کو بٹھائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی آتا ہے 5 سال تجربہ کرتا ہے اور ہم چلے جاتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے میں ہاروں، تو وہ مذہب کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ مذہبی نہ ہوں، ہر انسان جو مرضی مذہب کو فالوور ہو، اس کو اپنے مذہب کو فالو کرنا چاہیے، اس کے اپنے مذہب کی تعلیمات کو، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، لیکن وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مذہب کا سہارا نہ لے۔ یہ نہ ہو کہ ملک کا مفاد انڈرمائن ہو اور وہ اپنے مفاد کی بات کر رہے ہوں، اپنے گروہ کے مفاد کی بات کر رہے ہوں، کیونکہ اس ریاست اسٹیٹ تب بچتی ہے جب تمام گروہوں کے مفاد کی بات ہوگی، تمام سوسائٹی کی جو اسٹیٹا ہے اس کی مفاد کی بات ہوگی۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2022 جو ہے وہ فار رائٹ اسلامسٹ اینڈ ماڈریٹ اسلامسٹ کے بیچ میں ہوگا، اور یہ سارے ہمیں مذہب بیچیں گے، دیکھیے گا آپ۔ اینڈ سوسائٹی کیونکہ اتنی اسمارٹ نہیں ہے، سوسائٹی کیونکہ میجورٹی ان پڑھ ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، بے روزگاری کے مسائل ہیں، وہ کیا کریں گے؟ دے ول جسٹ لسن دس گوسپ، اور وہ ایک کے ساتھ چلے جائیں، کبھی دوسرے کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ دس از واٹ وی ہیو ٹو سروائیو، اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو سی۔ اور کیونکہ اگلا سال الیکشن کا ہے، الیکشن 2023 میں ہونے، لیکن اگلے سال ہی سارا کچھ شروع ہو جانا، کیونکہ اگلے سال ہمارے پاکستان کے الیکشن بہت تیز ہو رہے ہیں، بہت تیز الیکشن ہے، اگلے سال کے آخر میں ان دنوں میں الیکشن سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ دیکھیے گا کہ ہم اس کے درمیان اسٹرگل کر رہے ہوں گے، اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو اسٹاپ اف وی ہیو ٹو لیو پیسفلی ان 2022۔ تھینک یو ویری مچ۔